अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं शेप्स ऑफ अल्केन्स। हमने प्रीवियस टॉपिक डिस्कस कर लिए थे इंट्रोडक्शन के अंदर, शेप्स ऑफ अल्केन्स के अल्केन्स की शेप्स बनती कैसे हैं। आपको ये पता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था। अब कार्बन टू कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड की वजह से हाइब्रिडाइजेशन आपने पहले पढ़ी हुई है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है इसके अंदर, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लॉन पेयर इसमें मौजूद नहीं होता। और जो अल्केन्स हैं उसमें हाइब्रिडाइजेशन मीथेन या इथेन कोई भी लगा लें, उसमें हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो sp3 हाइब्रिडाइज और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री कौन सी हमने देखी थी, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होती है। सिग्मा बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है और कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.54 एंगस्ट्रम होती है। 1.54 एंगस्ट्रम ये बॉन्ड लेंथ है, 1.54 एंगस्ट्रम। उसके बाद बॉन्ड एंगल जो इसमें होता है वो 109.5 डिग्री होता है। ये शेप्स ऑफ अल्केन्स में ये पॉइंट्स लिखने। अब कार्बन की अगर मीथेन की जो CH4 है मीथेन, उसकी शेप्स लगाएं तो ये शेप्स क्या बनेगी, कार्बन इसका sp3 हाइब्रिड, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और 4 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है। इथेन के अगर देखें तो कार्बन टू कार्बन ये एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये भी 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, तो हर कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद होगा। सिर्फ एक कार्बन का sp3 एक कार्बन का sp3 वो आपस में मिलकर सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बनता है क्या, इथेन का CH3 और CH3। ये हमारे पास शेप्स बनती हैं। इसके अलावा अगर साइक्लोअल्केन्स की बात करें तो साइक्लोप्रोपेन, ये बेटा जो कॉर्नर है ना, ये वाली शेप, अब इसमें हर कार्बन एक कोने पे मौजूद है। एक कॉर्नर का मतलब है कि कार्बन है, बाकी आपने खुद वेरीफाई करना है ये कार्बन नहीं ये कार्बन, इसने एक ये बॉन्ड बनाया, एक ये बॉन्ड बनाया, इधर एक कॉर्नर पे कार्बन है, इसने एक ये बॉन्ड बनाया, एक ये बॉन्ड बनाया, ये कार्बन इसने एक ये बॉन्ड बनाया, एक इधर बॉन्ड बनाया हुआ। मतलब इस कार्बन, हर कार्बन ने 2-2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, जिसका मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। उसके साथ कितने 4 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन इधर 2-2 बॉन्ड बनाए। इसका मतलब कि हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन मौजूद है, तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो बनेगा वो CH2 और CH2 इस तरह बनेगा। अब ये हर कार्बन के साथ ये बना लें स्ट्रक्चर या ये बना लें, बात एक ही है। ये स्ट्रक्चर या ये स्ट्रक्चर बात एक ही है, लेकिन ये कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या हाइड्रोकार्बन्स में हम इस तरह शो करते हैं कि हर एक कोने पर कितने कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, वो वेरीफाई करते हैं कि कितने उसने बॉन्ड बनाए। अब इसने 2 बॉन्ड बनाए, 2 हाइड्रोजन हर एक के साथ। अब इधर भी देखें, इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बनाए, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन। अब ये साइक्लोब्यूटेन 4 कोनों वाली, 4 कार्बन वाली, जितने कोने उतने कार्बन। साइक्लोपेंटेन 1 2 3 4 5, 5 कोने 5 ही कार्बन, तो साइक्लोपेंटेन होगी। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, 6 कोने 6 कार्बन, तो साइक्लोहेक्सेन। आपको ये तो पता है जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उसका नाम क्या बनेगा। तो ये बेटा हमारे पास शेप्स ऑफ अल्केन्स थी जो कि हमने डिस्कस की हैं।